नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला वाराणसी का दौरा है। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का 18 जून को एक दिवसीय काशी का दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। काशी में पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी करेंगे दर्शन पूजा। दशावतार घाट पर भी गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। प्रियंका और राहुल गांधी का रायबरेली का आज दौरा है। रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताएंगे। रायबरेली में धन्यवाद सभा करेंगे राहुल और प्रियंका। चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका का रायबरेली का दौरा होगा। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। रायबरेली के भू एमयू गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें रायबरेली और अमेठी में जो है आज धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता का धन्यवाद जो है वो पेश करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी में भारी बहुमतों के साथ जनता ने जनाधार कांग्रेस पार्टी को दिया, इसको लेकर आज जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली पहुंचने वाले हैं, जनता का आभार व्यक्त करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें रायबरेली के भू एमयू गेस्ट हाउस में कार्यक्रम है और कार्यक्रम के दौरान जो है धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की जनता ने जो वोट दिया, जनाधार दिया है, उसका धन्यवाद करेंगे। और ये भी जानकारी है कि अखिलेश यादव भी मुलाकात करने के लिए जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें रायबरेली और अमेठी की जनता से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, धन्यवाद जो है सभा करेंगे और जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, जिसकी वजह से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जनाधार मिला है, इसका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। कई नीतियों में हो सकता है संशोधन। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में आज जो है कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को मुहर जो है लग सकती है। कई नीतियों में हो सकता है संशोधन और कई जो है फैसलों पर आज जो है कैबिनेट की मुहर लग सकती है। करहल से अखिलेश यादव आज इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने सीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया, लखनऊ पहुंचकर करहल से इस्तीफा अखिलेश यादव आज दे सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें अखिलेश यादव ने सीएफआई के नेताओं के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया कि वो आज अपने जो है इस्तीफा देंगे करहल से, क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव जो है अब नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं और इसीलिए अब जो है करहल से अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे। हो सकता है कि आज अखिलेश यादव इस्तीफा दे दें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी मेरे साथ जुड़ गए। अक्षत, जिस तरीके से जो है करहल से अब अखिलेश यादव अपना इस्तीफा देंगे क्योंकि कन्नौज से अब वो सांसद हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें अपनी 37 सीटें हासिल करके एक अपने लिए फिर से दोबारा से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का रास्ता खोला है अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले करहल सीट से विधानसभा से विधायक थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हासिल की है, उसके बाद अखिलेश यादव
यादव ने अपने तमाम सफाई के नेताओं के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि अब वो प्रदेश की राजनीति से उठ करके अब राष्ट्रीय राजनीति पर प्रतिनिधित्व करेंगे। जो अपने 37 लोकसभा के सांसद उनका प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा में, क्योंकि अब विधानसभा में तो उनका अब आने वाले समय में 27 में जब चुनाव होंगे तब तक उनके पास काफी समय है, क्योंकि उनके 37 लोकसभा के सांसद भी उनके साथ अब उनके कन्वेंसिंग वगैरह में उतरेंगे और जो विधानसभा चुनाव होगा उनमें उनकी एक न्यू मजबूत करने का काम करेंगे। तो अब अखिलेश यादव ऐसी जानकारी आ रही है कि अपनी करहल विधानसभा से इस्तीफा देंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर वो अपना फोकस करेंगे। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा के अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें, तो उसके बाद आखिर फिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? तो जाहिर सी बात है अभी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है शिवपाल यादव की, कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बाद सबसे वरिष्ठतम नेता है समाजवादी पार्टी के। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को जो है नेता प्रतिपक्ष का जो है चुना जाएगा, उसके साथ ही वही विधानसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे और अखिलेश यादव लोकसभा में दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करेंगे। जिस तरीके से अब जो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, हालांकि इसको लेकर भी सवाल बना हुआ है, लेकिन अब अक्षत ये साफ तौर पर माना जाए कि अब तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव सक्रिय दिखाई पड़ते थे, अब जो है कहीं ना कहीं गठबंधन सहयोगियों के साथ जो है दिल्ली में संसद में वो बैठेंगे, जिसके बाद ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष जो केंद्र सरकार है उनके लिए भी बड़ी चुनौती क्या हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव क्योंकि एक बड़ा और मंझावा चेहरा है राजनीति के गलियारों में अगर देखें तो। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने बचपन से ही राजनीति देखी है, राजनीति सीखी है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो पिता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनको टैंक थैंकर भी कहा जाता था कि वो किसी भी मुद्दे को बड़े विचार विमर्श के बाद ही उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। उन्होंने अपने चाचा को भी देखा है किस तरह से उन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की, उसके बाद आज वो इस कगार में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो युवा भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति को बखूबी समझते हैं। उनका पूरा जो परवरिश हुई है पूरी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुई, क्योंकि उनके चाचा हो गए, भाई हो गए, उनके ताऊ हो गए, उनके तमाम घर में लोग ऐसे हैं जो विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो शुरू से उन्होंने निचले स्तर से लेकर के उस बड़े लोकसभा स्तर तक की राजनीति उन्होंने देखी है, उसको बखूबी समझी है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठ करके अब वो जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उस पर वो फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव के पास विधानसभा में भी अच्छे विधायक की संख्या है। तो अब जाहिर सी बात है कि लोकसभा में भी उनके विधायक, उनके सांसदों की संख्या अच्छी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे फोकस करना चाहते हैं और जो प्रदेश की राजनीति है उससे वो उठ के ऊपर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब तक अखिलेश यादव प्रदेश की सरकार के को घेरने का काम करते हुए, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो या फिर वो प्रदेश में जो वो पुलिस की जो अफसरशाही चल रही है उसको लेकर के हो या तानाशाही को लेकर के हो या तमाम उन मुद्दों को लेकर हो जिनको विपक्ष मुद्दा बना करके चुनाव में उतरता है। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो एजेंडा है वो भी चेंज होगा, उनके जो मुद्दे हैं वो भी चेंज होंगे। अब वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे, अब वो प्रदेश से उठ करके दिल्ली बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली में बड़े स्तर की राजनीति करेंगे। जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं आम जनता की या आम जन लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दिल्ली में संसद के पटल पर रखेंगे, ताकि जल्द से जल्द उनकी जो उनकी पार्टी का और बड़ा विस्तार हो सके। और साथ ही जो उनके पार्टी से जुड़े लोग हैं या वो जिन लोगों की राजनीति करते हैं, MY जो राजनीति फैक्टर उनका, उनको जो है उनको ये समझ में आ सके कि अब अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति से उठ करके देश की राजनीति पर अब चले गए हैं और उनके लिए अब देश की राजनीति पर वो विचार विमर्श करने को मजबूर करेंगे सत्ताधारी पार्टी को भी। चलिए, वाकई ऐसे में देखने वाली बात होगी अब जो प्रदेश के स्तर से उठकर जो देश के स्तर पर अब अखिलेश यादव की जिस तरीके से राजनीति होगी और क्या कुछ इसका जो है परिणाम सामने आता है, जो MY समीकरण कितना वो देश के राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर मुद्दों को साथ पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अक्षत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला वाराणसी का दौरा, 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी का 18 जून को एक दिवसीय काशी का दौरा है। पीएम मोदी किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। काशी में पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी, काशी में जो है पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है
और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद ये पहला दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का होने वाला है, जिसको लेकर भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। तो काशी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से जीत हासिल करने के बाद ये पहला दौरा उनका होगा, जिसको लेकर जो है खास तौर पर तैयारियां भी की गई हैं और भव्य तरीके से पीएम के आगमन को लेकर जोर शोर से जो है कार्यकर्ता नेता भी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कुशीनगर से बड़ी जानकारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करते थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को हालांकि गिरफ्तार किया है। बचने की फिराक में थे। लूट और एटीएम कार्ड बदलकर ये ठगी लोगों से करने का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बड़ी जानकारी कुशीनगर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के गांव की 2 नाबालिग किशोरियों के साथ बीते गुरुवार को क्षेत्र के ही 2 युवकों ने अपने हवस का शिकार बना लिया। दोनों लड़कियां जंगल में लकड़ी लेने गई थीं। रविवार को लड़की के भाई ने बभनी थाने में तहरीर देकर दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 9/6 को थाना क्षेत्र बभनी के अल्पहरी गांव का मामला है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियां गांव के पास शीश टोला के जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। शाम को जब घर से लकड़ी बीन कर वापस घर आ रही थी तो उनको रास्ते में 2 लड़के मिले, जो उन्हें बहला फुसला करके जंगल में वापस ले गए और उनके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जेल बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में सोमवार शाम को जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से संचालित 4 स्विमिंग पूल पर कार्रवाई कर सील किया है। एक को नोटिस जारी किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जिले में बिना अनुमति के कई स्विमिंग पूल संचालित किए जा रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को ब्लू हेवन, खुर्जा चौपाटी, रॉयल स्विमिंग पूल, सौर्य स्विमिंग पूल को सील किया गया। इसमें बचाव के लिए सुरक्षा उपयोगी उपकरण नहीं थे, वहीं पानी की बर्बादी हो रही थी और प्रशासन की ओर से जारी अनुमति पत्र भी नहीं दिया गया था। अन्य विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की गई। इसके अलावा स्काई लेक स्विमिंग पूल को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट चंद्र विकास प्रियदर्शी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इधर कुछ देखा गया कि स्विमिंग पूल में अवैध स्विमिंग पूल चल रहे थे, जबकि शासनादेश के अनुसार उनका पहले पंजीकरण होता है और बिना पंजीकरण के चल रहे थे। और जो उसके सुरक्षा नॉर्म्स होते हैं, हर एक स्विमिंग पूल की कुछ दिशा निर्देश होते हैं और शर्तें होती हैं। जिन स्विमिंग पूल द्वारा वो शर्तें नहीं पूरी की गई थी, उनको नोटिस पहले दिया गया था। इसके बाद भी नहीं पूरी की गई तो उनको आज सील कर दिया गया। जिले में और भी इस तरीके के स्विमिंग पूल? हाँ, उनका सभी का चिन्हीकरण हो रहा है और उनको नोटिसें दी जा रही हैं और उनके भी अगर वो अवैध पाए गए और उनके द्वारा पंजीकरण नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते घर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से 2 बाइक जल गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग से रिहायशी मकान को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ बाइकें ही उसकी चपेट में आई हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो आपको बता दें कि हमीरपुर में दरअसल भीषण आग लग गई। हालांकि समय रहते जो है आग को बुझा लिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताएं कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से, जहां पर एक कार और बोलेरो आपस में भिड़ गई। यहां पर एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार में बैठे हुए 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात हसनपुर गजरौला रोड की बताई जा रही है। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मरने वालों की पहचान यूट्यूबर्स के रूप में की गई है। तो अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें यूट्यूबर्स की मौत हो गई। और आपको बता दें कि कार और बोलेरो की भिड़ंत से यह हादसा हुआ जिसमें यूट्यूबर अमरोहा के जाने माने 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के अकबर नगर में 1100 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वहीं 6 पॉकलैंड और 16 बुलडोजर से घर तोड़े गए हैं। कार्रवाई के समय इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी गई। इस दौरान किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए पीएसी आरएएफ की 8 कंपनियां मौके पर तैनात रहीं। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत सिंह मौके पर मौजूद रहे। कल की खबर है तो प्रोड्यूसर को बोलो। तो लखनऊ में 1100 पदों, आपको बताएं, घरों पर जो है बुलडोजर चला है और बैरिकेडिंग कर इलाके को सील किया गया और पुलिस जो है जिला प्रशासन के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में घाघरा नदी में फंसने से एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। इस हादसे में 10 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पडुआ थाना क्षेत्र के तेलियार गांव के रहने वाले सुशील श्रीवास्तव अपने परिवार के बच्चों के साथ गाँव के बाहर घाघरा नदी में नहाने गए थे। तभी 10 साल का भतीजा घाघरा नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए वहां पर मौजूद उसकी बहन और चाचा सहित 2 लोग और नदी में कूद गए, लेकिन देखते ही देखते वो लोग भी डूबने लगे। वहीं पास खड़े लोगों ने जब मौके पर जाकर देखा तब तक 4 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी थी। एक की हालत गंभीर थी। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे सभी 4 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर घटना के एक और मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि 2019 में डूंगरपुर मामले में 13 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2016 में सपा सरकार में आजम खान के इशारों पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, धमकाने का आरोप था। सपा नेता आजम खान, साहजेब खान, फसाहत अली, शारू बरकत अली, ठेकेदार इमरान और इकराम के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। देखिए, डूंगरपुर की घटना 6/12/2016 की घटना थी और इसमें जो एफआईआर हुई थी ये 2019 में हुई थी एफआईआर, 3 साल 3.5 साल बाद, जिसमें 8 लोग मुल्जिमान थे। आजम खान साहब पर इसमें कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा था। आज तमाम जो है वो इसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फैसले की डेट थी। आज तमाम मुल्जिमान को, सभी मुल्जिमान को सारे चार्जेस से एक्विट कर दिया गया। क्या वजह रही? यह वजह ये रही कि उनके अपना प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर पाया। जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर पाया और प्रोसिक्यूशन केस झूठा पाया गया, इसीलिए सब लोग बरी हुए। सब लोग बरी हो गए। कंटेस्टेड केस था और चारों जो उसमें मेन गवाह थे वो हॉस्टाइल नहीं हुए थे, इंटैक्ट थे और उन लोगों ने अपने जो भी उन्होंने बयानात दिए थे, क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे चीज़ें निकल कर आई थी। तो ये केस ऐसा नहीं था कि हॉस्टाइल होने के बिना पे छोड़ा गया हो। ये केस में गवाहों ने अपनी पूरी गवाही दी थी
और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट पर फैसला दिया। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। दरअसल गांव के रहने वाले 2 लोगों पर पीड़िता से बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये घटना 3 जून को हुई थी और इस पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वहीं एसपी ने जाँच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किसके साथ बलात्कार हुआ? हमारे साथ। कौन लोग हैं जिन्होंने बलात्कार किया? जी कुमार है, एक का नाम गया है, एक का नाम दिनेश है। कहाँ थे आप? कैसे इस घटना को अंजाम दिया उन्होंने? सर मैं दोपहर के 2 बजे अपने मकान में सो रही थी। कोई नहीं था मेरे घर पर। मेरे बच्चे दूसरे मकान में सो रहे थे। बेटी मेरी खेलने चली गई। वो सोते समय घुसे हैं और सोते समय मेरा बलात्कार किया है। जब मैं छुटी और जगी तो आवाज़ देने की कोशिश की तो वो मुंह दबा लेते थे और हाथ दबा लेते थे और मारपीट भी किया लात घूंसों से और गंदी भाषा का प्रयोग किया। चमारी शब्द का भी प्रयोग किया और मेरा बलात्कार भी किया। कई 3 तारीख से मैं थाने में भटक रही हूँ। दरोगा मेरी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। कौन है दरोगा जो रिपोर्ट नहीं लिख रहे? मुझे दरोगा का नाम सर मालूम नहीं है और जो ज़्यादा कहती हूँ तो दरोगा कहता है जो करना हो कर लीजिए। कौन थाना है? गिरवा थाना। आज आप कहाँ आए थे? क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब के पास गई। उसने कहा कि घर जाओ और दरोगा को भेज रहा हूँ। जांच पड़ताल के बाद तुम्हारी FIR दर्ज होगी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजौला रोड पर युवक का चलती बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सामने आया। वीडियो को देखकर ग्रामीण भी हैरत में है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवक अपनी जान की परवाह किए बिना चलती बाइक पर हैरत अंगेज स्टंट करता दिखाई पड़ रहा है। युवक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस बाइक सवार युवक की तलाश में जुटी हुई है। खबर उन्नाव से, जहां पर दुकानों में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत 1 लाख से भी ऊपर बताई जा रही है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।